जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब सारी समृद्धि प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। थैंक यू सो मच। हम आप सभी के हृदय से बहुत आभारी हैं। आप सभी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमें आप सब इतना प्रेम दे रहे हैं और इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि सच में हम एक परिवार हैं, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ एक परिवार। तो बहुत अच्छा लगता है और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि किसी का भी नाम सोचकर एक नंबर चुनिए और जाने कि उनके मन में क्या है। ठीक है, ये करंट फीलिंग नहीं है और करंट फीलिंग भी है, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लवर्स देख सकते हैं। आप किसी के भी बारे में सोचकर, जिसके मन की बात आप जानना चाहते हैं, उनका नाम सोचकर एक नंबर चुन लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये मैच नहीं करती, तो समझदारी दिखाइए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है। और हाँ, यदि आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप बुक करवा सकते हैं। एक बात और हम कह देना चाहते हैं कि जब भी आप रीडिंग बुक कराना चाहें हमसे, तो अपने अंदर बहुत सारा पेशेंस रखें, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल टैरो रीडर नहीं हैं। हम एक हिमालय के साधक हैं और हिमालय में रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि जो हम डेट आपको देते हैं, हम कभी कभी उस टाइम पर रीडिंग नहीं कर पाते, है ना। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है, लाइट, पानी, वाईफाई, बहुत सारी चीज़ें। तो प्लीज़ समझदारी दिखाएं, तभी हमारे पास आएँ, वरना बिल्कुल भी ना आएँ। ठीक है, चलिए रीडिंग की शुरुआत करने से पहले माँ भगवती का ध्यान करते हैं, उसके बाद रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत सारी सफलता प्राप्त कर रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। और थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, हमें इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए, इतने सारे प्यारे प्यारे से कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो देखो, जिनके भी मन की बात आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है, ये कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसके बारे में भी आपने सोचा है और आप ये नंबर चुनकर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ना बहुत स्ट्रांगली अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाले भी यहाँ पर थोड़ा सी कम है। ठीक है डियर, ऑप्शन नंबर 1, हमें नहीं पता देखो कि किसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं,
पर इस व्यक्ति के मन में फ़िलहाल ना कुछ बहुत अलग सी बातें चल रही हैं, बहुत अलग से विचार, आप सोच नहीं सकते। अगर हम थोड़ा-सा आपको हिंट दें ना, तो आजकल कुंभ में जो प्रयागराज में जो कुंभ लगा है, वहाँ पर एक IITN वाले बाबा जी बहुत फ़ेमस हो रहे हैं। अभय सिंह करके एक लड़का है और उन्होंने संन्यास ले लिया था, ले लिया है पहले, और अभी वो बहुत वायरल हो रहे हैं। तो उनके बारे में सुना होगा आप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ। तो उनसे जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपने मतलब इतना कुछ पा करके फिर ये सब कुछ क्यों किया, मतलब आप कनाडा भी गए, आपने IIT भी की है, बहुत कुछ मतलब अचीव किया है, फिर सब छोड़ के ऐसे संन्यास क्यों? ऐशो आराम की ज़िंदगी किसे पसंद नहीं होती, पैसे किसे अच्छे नहीं लगते। तो उन्होंने बहुत 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 ही अच्छी एक बात कही कि कभी कभी ना जब सब कुछ हम पा लेते हैं ना, तो कुछ दिनों बाद हमें उसकी व्यर्थता का बोध हो जाता है। इसका मतलब समझते हैं आप? कि पहले इंसान को लगता है कि संसार में जीने के लिए बहुत पैसे होने चाहिए, बहुत नेम फेम होनी चाहिए, अच्छी सक्सेस होनी चाहिए, जो मैं चाहूँ मेरे पास हो, ठीक है? तब शायद ज़िंदगी बहुत मज़े में होगी, बहुत सुकून में होगी, जैसा चाहे जिएंगे। लेकिन भगवान कृपा करते हैं, जब आपको सब कुछ दे देते हैं ना, फिर आपको कुछ दिनों बाद लगता है कि यार ये तो क्षणिक चीज़ें हैं, ठीक है? कि इतना कुछ पाकर भी क्या पाया, अंदर से एक अधूरापन है, एक अकेलापन है। ऐसा लगता है कि ठीक है, महीने में जब 2-3 लाख रुपए की सैलरी होती है, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपकी योग्यता के अनुसार जो भी आपको पैसे मिलते हैं वो मंथली आपको बहुत सुकून देते हैं। लाइक आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आपको और सुकून मिलता है कि मज़ा आया, ज़्यादा पैसे कमाए। पर वो सुकून कितनी देर तक है? घंटे 2 घंटे। आप जब कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई चीज़ आपके दिमाग में बसी होती है, उसको पाने के लिए आप पूरी मेहनत करते हैं। जब आप पा लेते हैं तो उसमें कितने दिन तक एंजॉय करते हैं, कितने दिन तक उसका सेलिब्रेशन करते हैं। लाइक कोई कार खरीदी आपने, फॉर्च्यूनर खरीदी, कोई बड़ी कार खरीदी, तो कितने दिन तक? महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसके बाद पुरानी हो गई, मज़ा ख़त्म, बस अब नहीं, अब कुछ और, मन छलांग लगा देता है। लेकिन कुछ समझदार लोग ऐसे होते हैं जिन पर एंजल्स की, यूनिवर्स की, यूँ कहो कि कुछ देवी देवताओं की जब कृपा होती है तो ईश्वर उन्हें एहसास करा देते हैं कि मन तो छलांग मारता रहेगा, मन छलांग मारेगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, पर ये सब क्षणिक है। इसमें कुछ भी स्थिरता नहीं है, कि एक लंबे समय तक सुकून देने वाला कुछ भी नहीं है। लंबे समय तक सुकून सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान से मिल सकता है, अध्यात्म से मिल सकता है, ठीक है? तो व्यर्थता का बोध हुआ, इस वजह से छूट गया। हम भी यही कहते हैं कि जब किसी भी चीज़ की व्यर्थता का आपको बोध हो जाता है ना, तो उसे छोड़ते नहीं हैं हम, वो अपने आप छूट जाता है। चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे बहुत लग्जरी वाली लाइफ हो, कुछ भी हो, जिस दिन मतलब आप उसको बहुत गहराई से उसका उपभोग कर लेते हैं, तो अंदर से ही आपको पता चल जाता है कि यार कुछ तो नहीं है इसमें, क्यों पूरी ज़िंदगी खराब करे इसके चक्कर में। असली मकसद तो कुछ और ही है धरती पर रहने का, ठीक है? तो देखो, कुछ लोग कर्मों में बंधे रहते हैं क्योंकि उनका कर्मा बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग ऐसी आत्माएं होती हैं जो ओल्ड सोल होती है, जिनका कुछ खास कर्मा नहीं होता, तो वो बहुत कम उम्र में मुक्त हो जाती हैं, ठीक है? बहुत सारी आत्माएं। हम सबको ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि आप भी उनकी तरह बनिए, भगोड़े बनिए, भाग जाइए। हम उनको भगोड़ा भी नहीं कह रहे, वो तो बहुत मतलब अच्छा लगा हमें उन्हें सुन के। पर यहाँ पर सिचुएशन ना इस इंसान की कुछ ऐसे ही है। अगर आप अपने भाई बहन, माता पिता, किसी के लिए, लाइक अपने फ्रेंड, अपने जीएफ बीएफ, अपने पति पत्नी के लिए भी देख रहे हैं ना, तो इस वक्त इस इंसान के मन में ना अध्यात्म का बीज पड़ चुका है। या यूँ कहो कि अध्यात्म का बीज तो बहुत पहले इस इंसान के मन में आ गया था, पर इसकी ज़िंदगी में तब इतने पैसे नहीं थे। अभी
ये देखो कोई ऐसा इंसान नहीं है, हम सच बताएं, जो गरीब हो, ठीक है, इसके पास सब कुछ है, ये एक अच्छी पावर पे है, अच्छी पोजीशन पे है, इसके पास पैसे भी हैं, लेकिन इसको इसके रिश्ते दुख दे रहे हैं, ये मानसिक पीड़ा में है व्यक्ति। और अगर ये लगातार इसको 1 महीने तक ये सिचुएशन मिलती रही ना, तो ये सब छोड़ देगा और ये हिमालय नजर आएगा, ये समझ लो, ये भाग जाएगा इंसान कहीं पर भी, क्योंकि ये अंदर से ना हर एक चीज से बहुत ज्यादा भर चुका है। इसको पता चल गया है कि आप कभी भी किसी भी रिश्ते को कभी खुश नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मतलब वो ये नहीं कहेगा कि नहीं हम बहुत आभारी है, चाहे आपकी खुद की औलाद क्यों ना हो, आप उनके लिए कितना भी कर दो, एक वक्त पर वो बोल देते हैं क्या किया, ठीक है। चाहे खुद के माता पिता हों, उनके लिए खूब कर दो, फिर भी वो ये कहेंगे ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, हमने भी तो बचपन में तुम्हारे लिए किया था, हाँ ठीक है किया था, बहुत अच्छा। तो कुछ है ऐसा, ये इंसान ना अभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच रहा है। इनके मन में क्या चल रहा है, इनके मन में ना मोह से छूटने के तरीके चल रहे हैं कि मैं कैसे इस मोह से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि बहुत पैसे कमा लिए तो भी ये सूनापन नहीं गया, ये अकेलापन नहीं गया, और बहुत रिश्ते कमा लिए तब भी ये सूनापन या अकेलापन नहीं गया, तो मैं इस मोह से कैसे मुक्ति पाऊं, ठीक है, इस बंधन से मैं कैसे मुक्ति पाऊं, ये इनके मन में चल रहा है। ये ऐसा सोच रहे हैं कि जब मैंने शुरुआत की थी अपने करियर की, हर एक चीज की, हर एक रिश्ते की, तब भी मैं जिंदगी के इसी मोड़ पर था, आंतरिक अवस्था तब भी ऐसी ही थी, ठीक है, एक बेचैनी, एक उलझन, एक अजीब सी तड़प तब भी थी। तब बस नाम दूसरा था, ऐसा लग रहा था कि वो मिल जाएगी, वो मिल जाएगा, लड़की लड़का लाइक प्यार, मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा तो जिंदगी सफल हो जाएगी, तब ये हो जाएगा, ठीक है, और बहुत पैसे मिल जाएंगे, मैं ये जॉब हासिल कर लूँगा तो मुझे मिल जाएगा, इतनी सैलरी होगी तब मज़ा आ जाएगा, तब जिंदगी हो ऐसी होगी। पर आज ना अभी इस इंसान के मन में लग रहा है कि कभी लगता था ये सब मिल जाएगा तो मैं चैन में हो जाऊंगा, पर आज है मेरे पास तो तब भी मैं बेचैन क्यों हूँ। इसका मतलब ये सारी चीजें मेरी बेचैनी नहीं दूर कर सकते, अगर दूर भी करेंगे तो कुछ क्षण के लिए। मान लो कोई रिश्ता है, ठीक है, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, मान लो कोई रिश्ता है, कोई कितनी देर तक के लिए सुकून देगा, कितनी देर के लिए अच्छी बातें करेगा, प्यारी बातें करेगा, कितनी देर के लिए, नहीं ना। अंतर आत्मा की जो प्यास है ना, वो परमात्मा है, और परमात्मा मर के नहीं, जीते जी पाया जाता है, और परमात्मा कहीं बाहर नहीं, परमात्मा आपके खुद के भीतर है, बस आपको उसका बोध करना है, उस स्व का बोध करना है, उस खुद का अनुभव करना है आपको, ठीक है। तो वही चल रहा है इस इंसान के मन में कि आखिर मैं चाहता क्या हूं, आखिर मुझे चाहिए क्या जिंदगी में। अब आपको पता है, जब कोई इंसान इस माइंड के इस स्टेज में होता है ना, तो ये समझ लो कि वो सब कुछ छूटने वाला है उससे, वो छोड़ेगा नहीं, उससे छूट जाएगा सब कुछ, और कभी भी ये व्यक्ति छोड़ के जा सकता है। अभी ऐसा समझो कि इसके अंदर ना एक दिया जल चुका है अध्यात्म का, ठीक है, और ये ऐसा सोच रहा है कि ना पैसा कुछ काम का होता है, ना कुछ रिश्ते किसी काम के होते हैं, ये सदैव बस जैसे कि और चाहिए, और चाहिए, और की दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है, और जिंदगी ख़त्म हो जाती है। तो क्यों ना मैं उस जो शाश्वत है, जो नित्य है, क्यों ना मैं उसकी खोज करूं, उस आनंद की खोज करूं जो मुझे अंदर से तृप्त कर दे, जो मुझे अंदर से ऐसा महसूस करा दे कि हाँ, यही पाने के लिए मैं तड़प रहा था, मेरी वो प्यास बुझ जाए अंदर से, ठीक है। तो ये इनके मन में चल रहा है। अब देखो, ये कोई भी हो सकते हैं, जैसे मान लो आप अपने माता पिता के लिए देख रहे हैं, तो उनके मन में भी ये बेचैनी है कि इतना करके भी क्या पाया, इतना पाकर भी मैं बेचैन हूँ, मैं अधूरा हूँ, मैं अकेला हूँ, ठीक है। मेंटल लेवल जो पहले था, सब कुछ पाकर भी आज भी वही है, जो का त्यों है, बस एक स्टेटस बढ़ गया है, बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों है, ठीक है। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया,
वही लग रहा है इनको। बहुत अच्छी, हमें एक बहुत अच्छी बात याद आई है। प्लीज़ मतलब रीडिंग तो ख़त्म हो गई है, पर अगर जो लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं वो रीडिंग को कंटिन्यू करें, ठीक है। हम एक क्योंकि हम एक साधक हैं, तो हम हिमालय से रीडिंग कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि दैवी शक्तियाँ हमारे आसपास बहुत भरी पड़ी हैं और हम उनके ऑरा में रह के रीडिंग करते हैं, तो सडन हमें कुछ स्पिरिचुअलिटी वाले शब्द, कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं। जैसे कि मान लो कि आपसे किसी ने कोई सामान लिया, ठीक है। मान लो कि आपका फ़ोन लिया किसी ने, ठीक। उसने कहा कि ज़रा फ़ोन देना अपना। आपने अपना फ़ोन दिया, उसने यूज़ किया और उसने आपको ज्यों का त्यों दे दिया, तो फिर आपको क्या लगेगा? हाँ ठीक है, थैंक यू, मतलब वो थैंक यू आपको बोलेगा और आपको भी लगेगा हाँ जैसे लिया था वैसे दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वो व्यक्ति फिर कहता ज़रा अपना फ़ोन देना। अब उसने पहले तुरंत दे दिया था, अब वो 10 मिनट तक चला रहा है और उसने उसमें कुछ छेड़छाड़ कर दी, कुछ गड़बड़ कर दी, फिर उसने आपको दिया। तो फिर आप सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अगर आप बहुत समझदार हैं तो आप बोलेंगे चलो हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तीसरी बार वो फिर आया, उसने कहा कि भाई ज़रा अपना फ़ोन देना, आपने दिया। फिर वो क्या करता है कि आपका फ़ोन उससे गिर जाता है गलती से, या फिर वो गिरा देता है, या बिल्कुल केयरलेस हो जाता है आपके फ़ोन के लिए और उसका ध्यान नहीं रखता, वो हाथ से गिर गया, वो गलत तरीके से उसे यूज़ कर रहा, कुछ और छेड़छाड़ कर दी, ख़राब कर दिया, ख़राब करके आपको फ़ोन दिया, ठीक है। एक बार तो ख़राब करके दिया था, आपने बनवा लिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई बात नहीं, अपना है कोई बात नहीं। दोबारा फिर कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया। तिबारा जब उसने बिल्कुल ही तोड़ ताड़ के दिया, तो फिर आप चौथी बार उसको अपना फ़ोन देंगे? नहीं देंगे ना। बताइए देंगे क्या? आपका मन होगा उसको देने का? आप कहोगे कि नहीं, तुम्हें इज्जत ही नहीं है, तुम्हें वैल्यू ही नहीं है इसकी, तो मैं तुम्हें क्यों दूँ? मान लो कि कुछ लोग होते हैं ना, अगर उन्हें उपहार कोई दिया जाए तो वो उसको सालों साल तक संजो कर रखते हैं, गिफ्ट जैसे होते हैं। तो जब देने वाला व्यक्ति उनको कई सालों बाद मिलता है और वो देखता है कि यार मेरा दिया हुआ उपहार कितने प्रेम से आज तक ज्यों का त्यों रखा हुआ है, तो उसे कितनी खुशी होती है ना कि जैसा दिया था आज भी वैसा ही दिखा। खुशी होगी ना। अगर आप किसी को कोई गिफ्ट दे और 10 साल बाद आप उससे मिले और आपको वो गिफ्ट ज्यों का त्यों मिले, तो आपको खुशी होगी। ऐसे ये जीवन है। देखो, परमात्मा ने, जैसे जो लोग ये सुसाइड कर लेते हैं, खुद का ख्याल नहीं रखते हैं, ठीक है, ये बात उनके लिए। परमात्मा ने आपको जैसा शरीर दिया था ना, सुंदर, स्वस्थ, अच्छा, भला, आप उसको अंत तक वैसे ही संभाल के रखने की कोशिश करो। बुढ़ापा एक परम सत्य है, दांत टूटेंगे, हड्डियां टेढ़ी होंगी, बाल सफेद हो जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन आप जितनी इस शरीर की, क्योंकि इसी में परमात्मा है, अगर आप उसको उतना ख्याल करके अच्छे से अच्छे बनाकर रखो, क्योंकि ये उसका मंदिर है, ये वो जो परम तत्व है ना, वो इसी में है, ठीक है, इसी में है। ये आप ये जो शरीर है ना, ये मंदिर है। अगर आप इसकी साफ सफाई करके इसको अच्छे से स्वच्छ बनाकर, सुंदर बनाकर, सजा धजा कर बढ़िया ये रखो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बस इसलिए कि जैसा उसने दिया था ना, उसको वैसा ही ये वापस करना है। अगर ज्यों का त्यों दोगे ना, तो वो खुश होगा, आपसे बहुत खुश होगा। अगर आपने इसको बर्बाद करके उसको दिया ना, तो फिर वो दोबारा आपको देगा नहीं, ये समझ लें, डाल देगा किसी भी कर्म के अनुसार, किसी भी उल्टी पुल्टी योनि में। फिर कीट पतंग सुअर कुत्ता बिल्ली बन के कई जन्म बीत जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। मोहे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ठीक है। ना मैं जल में, ना मैं थल में, ना काबा कैलाश में, मोही कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो आपके अंदर है, आपके भीतर है। और ये जो शरीर है ना, ये उसका मंदिर है। इसको बहुत अच्छे से रखो, इसकी केयर करो, ठीक है, इसको प्यार करो। अपने आप को, इसी शरीर को अच्छे अच्छे से साफ करके कपड़े पहनो। मंदिर में गंदे पर्दे लगाते हो क्या? वो तो वो मंदिर जिसे आपने बनाया है, इस मंदिर को तो उसने खुद चुन चुन कर, रुच रुच कर बनाया है। फिर इसको क्यों गंदे कपड़े पहनाना, इसको क्यों अच्छे से नहीं रखना? इसको भी अच्छे से रखना है, क्योंकि इसे एक दिन हमें उसे वापस करना है। ये शरीर वापस करेंगे ना हम उसे।
समझ गए आप। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये जो भी है, इनके अंदर बहुत गहराई में स्पिरिचुअलिटी जाग चुकी है। और अगर ये इनका मेंटल लेवल जो भी है, जितना ये परेशान है, अगर ये ऐसे ही रहे रिश्तों से और करियर से, तो एक दिन ये भाग जाएंगे छोड़ छाड़ के। अभी ये चल रहा है इनका, ठीक है। तो सॉरी, आई होप कि जो स्पिरिचुअल है उनके लिए 2-5 मिनट हमने अलग से निकाल दिए, और बाकी तो रीडिंग पहले कर चुके थे हम कि क्या चल रहा है, पता नहीं किसके लिए आप देख रहे थे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें। और आप अगर हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो हम इस रीडिंग में बताने वाले हैं कि उनके मन में क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। जिनको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत 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 ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर कम है। और एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पर थोड़ी सी कम है, ठीक है। डियर पाइल नंबर 2, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, ये देखो कोई भी हो सकते हैं। इस वक्त ना ये बहुत 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 सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? पता नहीं, कहीं आने के बारे में कि कहीं जाने के बारे में, ठीक है। बहुत सोच रहे हैं कि जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, ये काम करूं कि ना करूं। अब देखो, हमें तो नहीं पता ना, यहाँ पर कोई ऐसी एक एनर्जी है कि प्यार वाली एनर्जी है, प्यार वाली भी नहीं है भी और नहीं भी, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि आप इसे किसी के कमिटमेंट से रिलेटेड देख रहे हैं, ठीक है, तो उस व्यक्ति को अभी आप पर पूरा विश्वास नहीं है कि वो आपको कमिटमेंट दे सके। अभी उसे आपकी योग्यता पर पूरा भरोसा नहीं है। उसे ये यकीन नहीं है कि मतलब आप उस लायक हैं कि नहीं है, कमिटमेंट देने लायक आप हैं कि नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आप ना किसी को मिलने बुला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल किसी को मिलने बुला रहे हो, तो वो बहुत सोच रहा है, बहुत देख रहा है, बहुत छानबीन कर रहा है कि जाना चाहिए कि नहीं, भरोसे लायक है इंसान कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। समझ रहे हो आप? अब जैसे कि आपने कहीं इंटरव्यू दिया हो, ठीक है, आप वहाँ से कॉल का वेट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार वो सर के मन में क्या है, वो मुझे फाइनल करेंगे कि नहीं। तो हम आपको पता है वो अभी बहुत सोच रहे हैं, वो मतलब 50-50 में फंसे हुए हैं कि हाँ भी और ना भी, हाँ भी और ना भी, कि क्या करूं, फाइनल करूं, रिजेक्ट करूं, फाइनल करूं, रिजेक्ट करूं। ये एनर्जी है यहाँ पर बहुत बहुत स्ट्रांगली। लेकिन हम आपसे एक बात कहेंगे कि ये जो भी हैं, अभी ये मान लो कन्फ्यूज़न की एनर्जी में है, इम्बैलेंस है इनका मन, ठीक है, ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। पर ये जो भी हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हैं, जीएफ बीएफ हैं, कोई भी हैं, कोई भी, ठीक, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप इनकी हीलिंग करते हैं ना, लाइक हीलिंग कैसे करेंगे, डिस्टेंस हीलिंग के बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे करना है। पर इतना कहेंगे कि हम उनकी पिक्चर सामने रख के इनकी डिस्टेंस हीलिंग की जा सकती है। अगर आप इनकी डिस्टेंस हीलिंग करेंगे ना, तो सब कुछ आपके फेवर में होगा, ये समझ लीजिए। मतलब कि जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, काम बन जाएगा। अभी ये जितनी छानबीन कर रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, अब जैसे कि कुछ लोग सोच रहे हैं ना कि कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में आपने किसी से पार्टनरशिप की बात की हो, ठीक है, तो उनको ये लग रहा है कि अगर मैंने इन्वेस्ट किया, इतने एफर्ट्स लगाए, तो मतलब मुझे कुछ फ़ायदा होगा, कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो वो बहुत सोच रहे हैं। लेकिन अभी जो इनकी मेंटल स्थिति है ना, वो किसी और सिचुएशन की वजह से गड़बड़ हो रखी है, नो डाउट। इन्हें मतलब
आप पे भरोसा बहुत है, लेकिन किसी ने इनके कान भरे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा। ये समझ लो आज के समय में ना, आप किसी से बुराई करो, इंसान एक क्षण में मान लेता है, मान लेता है ना। वो बिल्कुल छानबीन करता ही नहीं है कि नहीं ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। क्योंकि बुराई सुनने में रस मिलता है, आनंद आता है। जब वहां पर किसी को छोटा किया जा रहा होता है, नीचा दिखाया जा रहा होता है, तो वहां पर हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है कि मतलब हम ऊंचे हैं, ठीक है, वो नीचा है, वो गिरा हुआ है। लेकिन जब किसी की तारीफ हो रही होती है ना, तो मन को तुरंत बात रास नहीं आती, ऐसे कैसे। फिर वहां पर ना बहुत तर्क कुतर्क लोग करते हैं, इतनी तारीफ ऐसे कैसे, देख लो कहीं कुछ हो ना जाए, गड़बड़ ना हो जाए, कुछ कुछ इस तरह की चीजें। तो यहाँ पर देखो कई सिचुएशन हमें समझ में आ रही, शादी की भी, करियर की भी, या फैमिली का कुछ मैटर है, जो भी। पर इनको ना भड़काया गया है, इनको भड़काया गया है बहुत ज़्यादा। किसी ने मतलब आपके खिलाफ कि देख लो, छानबीन कर लो, ऐसा होता नहीं है, और बाद में कहीं कुछ हो ना जाए। किसी ने इनके मन में ना शक का बीज डाला है, ठीक है। इसी वजह से इतना सोच रहे हैं, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और अगर इनकी हीलिंग हो गई तो ये समझ लो क्लियरली डिसाइड करेंगे, और जैसा आप चाहते हो बिल्कुल वैसा होगा। अब यदि आप किसी शादी वादी के बारे में सोच रहे हो, किसी पर्सन के लिए ऐसे रीडिंग देख रहे हो, तो हम थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो आपको बहुत हायर स्टेज का, बहुत हायर लेवल का इंसान समझते हैं, ठीक है। और कभी कभी तो उन्हें डाउट भी हो जाता है कि मैं इसके लायक हूँ भी कि नहीं, ये भी आप समझ लो। इस वजह से भी उनके अंदर ये बात आ रही है कि यार हम दोनों का कुछ मैच नहीं है। किसी ने उनसे ये भी कहा है कि कहाँ तुम कहाँ वो, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए, इस तरह की बातें उनसे की गई हैं। बाकी आप थोड़ा सा उनके लिए प्रे भी करोगे ना, उनकी थोड़ी सी भी हीलिंग करोगे ना, बिल्कुल ऐसा समझ लो कि चमत्कार हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी है बस हीलिंग कर दो, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं कि जिनको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, या फिर उनके मन में क्या है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है यहाँ पर। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। डियर, पाइल नंबर 3, देखो हमने पाइल नंबर 1 में बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग की है, क्योंकि वहाँ पर एक स्पिरिचुअल एनर्जी थी। पाइल नंबर 2 में हमने सब तरह की खिचड़ी बनाई है। चावल तो एक ही था, पर दाल बहुत सारी मिल गई थी, तो वो खिचड़ी बन गई। लेकिन पाइल नंबर 3 में एनर्जी बिल्कुल क्लियर है। इधर भाई बहन, माता पिता, ठीक है, मतलब बाहर वालों की मतलब ऐसी कोई एनर्जी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी एनर्जी है जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लाइक सोलमेट या फिर ट्विन सोल जर्नी वाले लोग हैं, ठीक है। तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर एनर्जी ये है। इनके मन में क्या है? इनके मन में आपके लिए बहुत 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 प्रेम है, बहुत प्रेम है। जैसे कि एक कोई सॉन्ग था ना, तुमको जो पाया है तो जैसे खुद को ही पा लिया, पता नहीं, कुछ लाइन हमें भी याद नहीं आ रही है। हाँ 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 हाँ
फिर तेरी बाहों में यूं आए, जीने लगे, जिंदा हुए हैं फिर से। प्यार कितना है क्या बताएं, जीने लगे, जिंदा हुए हैं फिर से। तुमको जो पाया है तो सारा जहां ही पा लिया, दूर थे तुमसे अब तुम्हें सांसों में बसा लिया। सुन लेना आप, ये डेडिकेटेड है उनकी तरफ से, ठीक है। तो ये इंसान ना, इसको ऐसा लगता है कि यार ये तो हूबहू मेरे ही जैसा है, ठीक है। और इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बहुत पुण्य कर्म किए हैं ना, जब ये इंसान मुझे मिला है। अगर अब मैं इसे खो दूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये है एक डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये है एक अनंत जन्मों वाला रिश्ता, ठीक। और ये है बहुत प्योर, बहुत सोल लेवल का कनेक्शन। ये समझ लो कि आपको पाना ना इनके लिए सम्मान की बात है, आपको पाना ना इनके लिए गर्व की बात है। और आप बहुत सारा प्रेम डिजर्व करते हो, इन्हें ऐसा लगता है। पर ये इंसान ना कहीं फंसा हुआ है, इसके मन में भावनाएं बहुत सारी हैं, ये करना है, मतलब इसे ऐसा लगता है कि आप बहुत डिजर्विंग हो। इन्हें ऐसा लगता है कि इवन आप इनके जैसा इंसान डिजर्व नहीं करते, जो जिंदगी में चाहता तो बहुत कुछ करना है पर कर नहीं सकता। पता नहीं कहीं फंसा हुआ है ये इंसान कि बस मन की बात मन में ही है, ये कुछ कर नहीं सकते। तो आप तो बहुत हायर लेवल सोल हो, आप तो बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा सम्मान, बहुत सारी केयर, बहुत सारी चीजें आप डिजर्व करते हैं, बहुत सारी खुशियां डिजर्व करते हैं, क्या बताएं। पर ये वो सब कुछ दे नहीं पा रहे हैं, ये सब कुछ आपके लिए कर नहीं पा रहे हैं। अब हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर ये कहीं पर फंसा हुआ हो, या फिर वही परिवार के कस्में वादे वचन निभाओ वो सब उसमें फंसा हुआ है ये इंसान, कुछ ऐसी सिचुएशन, ठीक। ये इनको ऐसा लगता है ना कि मुझे तो कोहिनूर मिला है, हीरा भी नहीं कोहिनूर मिला हुआ है। और ऐसा इंसान कि जो हजारों में नहीं, जो लाखों में एक होता है, और मुझे मिला ये तो मेरे लिए मुकद्दर की बात है। लेकिन देखो ना, मुझ जैसा बदनसीब भी कि मैं इस चीज को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, कर नहीं पा रही हूँ। मैं जैसा चाहती हूँ, जैसा चाहता हूँ, वैसा इसके लिए कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। अभी ये कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपसे मिलने आ रहे हैं अगर आप लोगों की बातचीत अच्छी हो रही है, या फिर आपसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि कुछ तो है इनकी मजबूरी ऐसी, कुछ तो मतलब इनका कर्मा मान लो, या फिर इनकी कुछ मजबूरी मान लो, या कोई ऐसी बात है, कहीं फंसे हुए हैं, कुछ भी। पर ये आपके साथ जस्टिस जरूर करेंगे। अगर ये यहाँ से निकल गए ना जहाँ ये फंसे हुए हैं, तो फिर ये जो सोचते हैं ना उसे हकीकत में बदल देंगे। सोच को लाइक सपने को हकीकत में बदल देंगे ये, ऐसा समझिए। रही आपकी बात, आपके लिए बहुत सम्मान है इनके मन में, ठीक है। और जैसे कि ऐसा इंसान भगवान ने मुझे दिया है, उसके लिए मैं जितना शुक्रगुजार रहूं उतना कम है। और इनको ये लगता है कि आप जैसे इंसान का साथ पाकर इनकी जिंदगी ही नहीं, इनकी काया भी बदल जाएगी, इनका सब बदल जाएगा। क्योंकि आपसे ना एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है इनको। इनके आसपास जो लोग हैं वो लो वाइब्रेशन वाले लोग हैं, नेगेटिव बात करने वाले लोग हैं। पर आपसे बात करके ना इनकी वाइब्रेशन जस्ट हायर हो जाती है, हाइस्ट हो जाती है। तो बस इनको लगता है इससे बात करती रहूं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उनको लगता है कि यूनिवर्स ने हमें मिलाया है तो बस अब हमेशा के लिए मिला दे, कुछ अलग ना करे। क्योंकि आपके लिए हम बताएं, ऐसी कुछ वासनाओं वाली मतलब चीज़ें नहीं है इधर। बहुत प्रेमपूर्ण, बहुत अनंत गहराइयों वाली बातें हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो उनके मन में क्या है। अब देखो जैसे कि कुछ लोग एक्स के लिए देख रहे हैं, तो वो इंसान प्रेम तो बहुत करता है पर बंधा हुआ है, परेशान है, उलझा हुआ कहीं, और जब तक वो वहाँ से सुलझेगा नहीं, निकलेगा नहीं, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, ठीक है। किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, तब भी वो बेचारा कहीं बंधा हुआ है, प्रेम बहुत करता है, ट्रू लव है, उसको मौका मिलेगा तो वो इंसाफ करेगा, वो आपसे शादी कर लेगा, वो मतलब वो कभी भी आपको दुख नहीं देगा, ठीक है। उसको ऐसा लगा करता है कि कहीं मेरे ज़िंदगी के झमेले में ये ना उलझ जाए, क्योंकि ये तो एक प्योर सोल है, ये तो बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, क्यों मैं इसको अपनी ज़िंदगी में फंसाऊं। इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है। फिर इनको ऐसा लगता है कि अब भगवान का धन्यवाद करूं, आप मिले इसलिए, या फिर गुस्सा करूं कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो मुझे यहाँ पर फंसा रखा है। इस तरह की चीज़ें इनके मन में चल रही हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए। और आप अगर हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम